हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में कार्य और समय, दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। दोस्तों सारे क्वेश्चंस अगर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, मैं आपको इसका एक तरीका बताऊंगा। दोस्तों बहुत ही फेमस तरीका है। सभी 50 वीडियो अगर यूट्यूब पे आप देखोगे तो अच्छे अच्छे यूट्यूबर यही तरीका बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही तरीका आपको देखना है। दोस्तों इस तरीके से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर सकते हो दोस्तों, कार्य और समय का। ठीक है, कार्य और समय दोस्तों क्या होता है। कार्य और समय का मतलब होता है कोई काम होता है। जैसे कि सपोज एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया है। क्वेश्चन नहीं लिखा दोस्तों, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे इधर। ठीक है, तो दोस्तों एक किसी कार्य को, सॉरी थोड़ा वॉइस की प्रॉब्लम है और माइक भी नहीं है और मैं साउंड खुले में वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों देखो, ए किसी कार्य को 20 दिनों में दोस्तों कर देता है, तो बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर देता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने को क्या करना है दोस्तों, बहुत इजी तरीका मैं आपको बताऊंगा। ऐसे 3-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेता लूंगा और आपके सामने करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको देखो क्या करना है। अगर ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है दोस्तों, और बी उसी कार्य को दोस्तों 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें दोस्तों बताना है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इजीली इन दोनों का आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। 3 दूनी 6 का एलसीएम हो जाएगा इनका 60। ठीक है, इन दोनों की गुणा भी आपस में कर दो, मतलब इसकी गुणा कर दूंगा केवल आपस में। ऊपर वाले के जीरो तो है ही, आपका जीरो आ जाएगा। आप एलसीएम निकालोगे तो भी इसका 60 ही आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर जब इसके गुणा करूंगा तो यहाँ पर जो मेरा 60 इनका एलसीएम आया, तो ये जो हो जाता है आ जाता है, ये टोटल काम आ जाता है। ठीक है, टोटल काम है 60। अब ए कर रहा है 20 दिन में पूरा, और बी और आपका बी कर रहा है इसको 30 दिन में पूरा। टोटल आपका 60 है। अब देखिए यहाँ से अगर आप डिवाइड करो तो मैं 3 आ जाता है मेरा डिवाइड करने के बाद इसको, मतलब 20 को इससे काटूंगा तो 3 बार जाएगा। तो ये मेरा 20 दिन का नहीं, एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, ए का एक दिन का काम कितना है दोस्तों, 3 है। ठीक है, ए अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी अकेला इसको काट दीजिए तो आ जाएगा 2। ठीक है, 30 दिन 60 आपका 2। अब ये क्या आया मेरा, ये आ गया बी का एक दिन का काम। ठीक है, बी मेरा एक दिन में इतना काम कर रहा है। ठीक है, तो टोटल दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं दोस्तों, एक दिन में टोटल दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। काम कितना है दोस्तों, काम है आपका 60। तो 5 काम कर रहे हैं, तो 5 काम करने के लिए 60 आपको 12 दिन में 12 पंजे 60, तभी मेरा 60 होगा जब ये 12 दिन काम करेंगे। क्योंकि एक दिन में दोनों 5 काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, 60 काम है, तो 12 दिन काम करेंगे तो 12 पंजे 60 आपका। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे दोस्तों, 12 दिन में। तो जो इसका मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों ए और बी का, वो इजीली 12 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी तरीका है, कुछ नहीं करना आपको इन क्वेश्चन में। आपको देखना है ए कितना काम कर रहा है मेरे 20, बी कितना काम कर रहा है 30। ठीक है, 30 दिनों में मतलब पूरा कर देता है। तो अब इनको एक दिन का इनका काम निकालना है। एक दिन का हम काम कैसे निकालेंगे, हम तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, आपको जो भी दिया होगा सी डी अभी देखेंगे हम आगे, ऐसे भी दिया रहता है। ठीक है, तो इसको आपको दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम बहुत इजी तरीके से निकल जाता है, इनका कोई ज्यादा बड़ी संख्या नहीं होती। तो इजीली आप देखोगे 3 के और 2 को गुणा कर दूंगा तो भी मेरा एलसीएम निकल जाएगा। नहीं तो एलसीएम निकालने के बहुत तरीके हैं, मैंने कई वीडियो बनाई हुई है, अपने भी देख सकते हो मेरी वीडियो में भी आप। तो अब देखिए इनका एलसीएम निकालने के बाद तो क्या होता है, इसकी डिवाइड इससे करूंगा तो मेरा एक दिन का काम आ जाएगा। बी की डिवाइड इससे करूंगा तो 2, मेरा इसका बी का एक दिन का काम आ जाएगा। अब दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, टोटल काम 120, 12 पंजे 60। सीधे सीधे 12 पे क्लिक कर देना, आंसर फटाफट से कर देना। शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए या फिर आप लॉन्ग ट्रिक समझ लीजिए, आपको ऐसे ही दोस्तों करना है। सिर्फ आपको यहाँ देखना है दोनों का एलसीएम। आप रफ पेपर पे लिख भी सकते हो, नहीं तो आप यहाँ देख सकते हो दोनों का। 20 का एलसीएम 60 होगा। आप डायरेक्टली लिखोगे 3 + 5, 5 काम एक दिन में हो रहा है, 12 पंजे 60 इसका आंसर है। सीधा सीधा 12 ही इसका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी दोस्तों कर सकते हो। चलिए दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्ट भरे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चंस के साथ में, और देख बने रहिए मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या काम करेंगे, अब काम दोस्तों चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन और लिख दिया। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर लेता है, और सी उसी कार्य को दोस्तों 12 दिनों में पूरा करता है। तो देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन फिर सेम है। अभी क्या हुआ, सिर्फ हमारा ए बी इसमें सी बढ़ा दिया हमने, पर तरीका वही रहेगा। तरीका क्या दोस्तों, आपका ए का जो 24 है और बी आपका, ए आपका 24 दिनों में कर रहा है, बी आपका 5 दिनों में कर रहा है, सी आपका 12 दिनों में कर रहा है। तो पूछा गया है ए बी सी कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लीजिए, मैंने तीनों को बताया, आपको एलसीएम लेना है। आपको पता है 12 दूनी 24 और 24 पंजे 120। सीधा सीधा आपको 120 इनका एलसीएम मेरा आ जाएगा। ठीक है, 5, तो आपको 120 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए ये कितने में करता है, तो आपका ये आ जाएगा इसका आंसर 5, 12 पंजे 120। आपका ये आ जाएगा यहाँ पर 24, क्योंकि 24 से गुणा की, और आपका आ जाएगा यहाँ पर 12। वो 12 का ये कटा 10 बार। ठीक है, तो 10 आ जाएगा आपका इजीली, 12 का 10 से कट गया।
तो अब टोटल कितना काम कर रहा है एक दिन में दोस्तों, तो इनको जोड़ दीजिए। 4 और 5 आपका 9 और 2 और 1 आपका 3, मतलब ये आपका एक दिन में काम हो रहा है टोटल। जब मेरा एक दिन में काम हो रहा है 120 मेरा टोटल काम है, तो दोस्तों जब मेरा 120 टोटल काम है और मेरा एक दिन में इतना काम हो रहा है, तो बताइए आप फटाफट कि दोस्तों पूरा काम होने में कितना टाइम लगेगा दोस्तों, कितने दिन लगेंगे। अब इसको काट दीजिए, अब काटोगे इसको दोनों को तो फटाफट से काट दीजिए। ये 3 से कट गया आपका, ये आ गया मेरा 13, और ये 3 से कटेगा तो मेरा आ जाएगा 40, और 40/13 दोस्तों। अब आपका आंसर ऑप्शन में ये ऐसा आंसर नहीं है, आपका आंसर देखिए दूसरे तरीके है। तो मैं इसको खोलूंगा तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया दोस्तों 39 हो गया। 13 तिया 39 और 13 तिया 39 कितना बचा दोस्तों, मेरा बचा आगे 13 तिया 39 और 40 एक बचा और 13, तो ये 13 आपका सही में आ जाता है। 13 सही में आने के लिए आपको 3 लेना पड़ेगा आगे, तो जो कि 3 आपका 1/13 इसका आंसर आ जाएगा। 13 तिया, अब इसको खोलोगे आप तो कैसे खोलोगे, 13 तिया 39 और प्लस 1 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों 3 सही 1/13। इसको खोलते हैं ना जब हम इसको कैसे खोलते हैं, 13 कम 13, 13 39 आता है और प्लस 1 आपका 40 ही हो जाएगा। तो ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। अब हम दूसरे तरीके से आज बात बताता हूँ आपको, एक और तरीका, एक और क्वेश्चन। अब तीसरे टाइप आपका कैसा क्वेश्चन बन सकता है, आपको एक तरीके से और ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही थोड़ा सा देखने वाला है ये। अब आपको देखिए दोस्तों क्या दिया रहेगा, आपको ABC का काम दे दिया, अगर पूछ दिया ABC का अगर आपको काम दे दिया और हमें पूछा है क्या बोलते हैं उसको, तो हम कैसे आगे करेंगे दोस्तों। अभी इस क्वेश्चन में क्या है जो मैं अगला क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक दिया हुआ है, A 24 काम करता है। चलिए तो A हमें दिया हुआ है 24 काम करता है, यहाँ देख लीजिए, इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, इस क्वेश्चन को तो मैंने बता दिया आपको। अभी क्वेश्चन हम थोड़ा चेंज करेंगे। क्वेश्चन हमने क्या चेंज किया है देख लीजिए आप। तो क्वेश्चन में हमने क्या चेंज किया है, जो A हमारा है दोस्तों, A हमारा चलो 24 काम करता है, B हमारा 16 काम करता है, और ABC हमें दिया हुआ है, ABC तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं। ABC हमें दिया हुआ है 8 दिनों में, ठीक है। तो अब बताना है C कितने दिनों में इस काम को पूरा कर देगा। C इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा ये बताना है। मैंने आपको कहा अब ये मत देखिए कि क्या है, अब तीनों का एलसीएम ले लीजिए जो भी आपको दिया है, ठीक है। तीनों का एलसीएम लीजिए, पता करेगा दोस्तों तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 12 दूनी 24। अगर मैं देखूँ तीनों का एलसीएम मेरा 48 आ जाएगा, ठीक है। और 48 कैसे आ जाएगा, क्योंकि तीनों को डिवाइड में 48 मेरा आ रहा है, 8 के उसमें भी 48 आ जाएगा आपका। 8 से 48 हो जाता है, 16 का देखो 16 की 48 और 24 का देखो 24 दूनी 48 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका एक दिन का काम निकाल दीजिए, 2, इसका एक दिन का काम आपका 3 हो गया, ठीक है। इसका एक दिन का काम आपका 6 हो गया। कैसे निकाला एक दिन का काम, मैं बता चुका हूँ पहले। 24 दूनी 48, ठीक है, और 16 तिया 48 और 8 छक 48, ठीक है। तो अब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं इतना, तो इतना कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब बताना है C का अकेले का काम कितना होगा। तो टोटल तीनों का काम है मेरा ये, ठीक है। तीनों का काम है मेरा 6, तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं वो 6 काम कर रहे हैं, और A और B कितना दे रहे हैं, सिर्फ 5 दे रहे हैं। तो 6 तो टोटल काम है, जो कि टोटल है A प्लस B प्लस C, तीनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं। और A और B कितना काम कर रहे हैं, A और B 2 और 3 मतलब 5 हो गया आपका। तो काम कितना बच रहा है, एक बच रहा है। जो एक कौन कर रहा है दोस्तों, C कर रहा है। A अकेला एक ही काम कर रहा है एक दिन में। तो अब टोटल कितना है, 48 है। तो C अगर एक दिन में काम कर रहा है एक, तो C अकेला 48 दिनों में कितना काम करेगा दोस्तों, 48 काम को वो पूरा करने में 48 ही दिन लगाएगा, क्योंकि एक दिन में एक ही करेगा तो 48 ही दिन लगाएगा, ठीक है। तो हमारा इजीली इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 48 इसका हमारा इजीली आंसर आ जाएगा, क्योंकि A अकेला जो है कि इस काम को 48 दिन में पूरा कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करता, और आपको आगे मैं बड़ा बताऊंगा इस ऐसे क्वेश्चन दूसरे तरीके के कौन से क्वेश्चन हमारे आते हैं ऐसे तरीके में, ठीक है। तो ये काम और टाइम के क्वेश्चन ये तो एक तरीका था। अब दूसरा तरीका, एक और तरीका हमारा होता है जो कि हमें सॉल्व करने होते हैं। MDH का ये फॉर्मूला होता है, MDH से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या होता है दोस्तों, हमें दिया जाएगा कि हमारे इतने आदमी इतने दिन और इतने घंटे में काम कर रहे हैं। तो ये इतने आदमी इतने दिन इतने घंटे में कैसे काम होगा, 2 स्टेप दिया जाएगा, M1 M2 M3। और जो है कि दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर इस फॉर्मूले से क्वेश्चन हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में दोस्तों, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है, अगर मैंने जो बताया वो समझ में आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।
और ऐसी वीडियो इंटरेस्ट वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों। देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल की जो बेल आइकन है वो भी आप दबा लीजिए, हमारे नोटिफिकेशन पहले ही आप पर पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।